साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान अपना इस कदर सौदा कर चुका है कि इस समय पाकिस्तान बुरी तरह से एक जाल में फंस गया है, जहां वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अमेरिका को खुश करे, चाइना को खुश करे, अपनी जनता को खुश करे या अपनी फौज को खुश करे। चारों तरफ से घिरता पाकिस्तान अंत में टूटता हुआ ही नजर आएगा। पिछला एक हफ्ता पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं गया है। सबसे पहली घटना जो आपको याद हो कि सभी देश मिलकर के रूस में बैठक करते हैं और ये निर्णय निकलता है कि भाई बगराम एयरबेस जो यूएसए लेना चाहता है उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे और सबके सब अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। उसके बाद देखा गया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ गए। उसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में जाकर के बम ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद एक खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल रहा है। यानी जो पाकिस्तान नोबेल पुरस्कार की वकालत कर रहा था और कह रहा था कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, अब वो भी नहीं मिला। जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि तालिबानियों को दबा लेगा, अफगानिस्तानियों को दबा लेगा, वो पाकिस्तान दबाना तो छोड़ो, वो लोग आकर के भारत से मिल रहे हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध छिड़ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जहां एक तरफ से तालिबान, एक तरफ से इनकी कायर फौज आपस में लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान का वो ये झूठ बोलता है, उसकी आवाम इतनी जाहिल है कि उसको आप कोई भी झूठ परोस दो मान लेते हैं। तो वो झूठ परोस रहे हैं अपनी आवाम को खुश करने के लिए, लेकिन ये अंदर ही अंदर मामला इतना गहराता चला जा रहा है कि अगर ये ज्यादा रायता फैल गया तो पाकिस्तान सिमट नहीं पाएगा। आइए एक एक करके देखते हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत में खड़े होकर के बोला कि भाई हम अपनी जमीन का उपयोग किसी भी प्रकार के टेररिज्म के लिए नहीं होने देंगे, हम अपनी जमीन का प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे साहस को टेस्ट न करे, क्योंकि हम वही तालिबान हैं जिसने 20 साल तक अमेरिका को टिकने नहीं दिया, जिसने यूएसएसआर को टिकने नहीं दिया, नाटो को टिकने नहीं दिया। तो तुम क्या हो? पाकिस्तान को धमकी दिया हमारी धरती से खड़े होकर के। यही आमिर खान मुत्ताकी हमारी धरती से खड़े होकर के बोल रहे हैं पाकिस्तान को कि ऐसा है, पाकिस्तान किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस करना छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। यही खान साहब हमारे यहाँ खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार जिस तरह की हरकतें कर रहा है, पीओके के लोग पाकिस्तान के नहीं हैं, पीओके भारत का है। इस चीज को भी स्वीकारा है इन्होंने। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर इस तरह की हरकतें करता रहता है, यह उसके लिए नई नहीं है। तो जब पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उस अटैक के बाद तालिबान ने कहा था कि हम इसका करारा जवाब देंगे, और तालिबान ने करारा जवाब देना स्टार्ट भी कर दिया है। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं, देखो इन्होंने बोला, अफगानियों ने, तालिबान ने बोला है कि हमारे बॉर्डर इंडिया से लगते हैं और पीओके मतलब जो पूरा कश्मीर भारत का है, ऐसा ये बोल के गए हैं। ठीक है, तो अब पीओके की चर्चा भारत की जमीन पर खड़े होकर करना, उस वक्त करना जिस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकाने का प्रयास कर रहा है, तो उस वक्त करना जब पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने में लगा हुआ है, उस वक्त करना जिस समय अमेरिका अफगानिस्तान में बेस लेना चाहता है। हर चीज का एक स्ट्रेटेजिक मीनिंग होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में हर एक वाक्य का, हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है, हमें पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अभी तक खबर आ रही है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि लगभग 58 से ज्यादा पाकिस्तान की जो कायर आर्मी के सोल्जर्स हैं मारे जा चुके हैं। और अभी तक अन्य सोर्सों से खबर ये आ रही है कि ये आंकड़ा 100 से ज्यादा भी हो सकता है। पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारे तो वही 2-4 मरे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो उनके आंकड़ों पर आप ध्यान देना बंद कर दें, इनके लगभग 100 के आसपास मर चुके हैं। अभी तालिबान का जो इरादा है, जो बॉर्डर क्लैश हो रहा है, उसमें तालिबान का इरादा ये है कि हमें, देखिए, तालिबान अभी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया जाए और पाकिस्तान के कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया जाए। कल रात से लगातार खबरें आ रही हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पर कि अब तालिबानियों ने इस चौकी पर कब्जा कर लिया, फिर आता है कि इस एरिया पर कब्जा कर लिया। तो न्यूज चैनल की बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इनका क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो न्यूज चैनल वालों ने आधी रात को जो है पाकिस्तान पर चढ़ाई करवा दी थी। तो उस पर हम नहीं जा सकते, बट हाँ इतना जा सकते हैं कि तालिबानियों को यह पता है कि पाकिस्तानियों को अगर खदेड़ना है तो इनके एरियाज पर कब्जा कर लो, इनकी चौकियों पर कब्जा कर लो, इनके क्षेत्रफल पर कब्जा कर लो। ये तालिबान कोशिश करके रहेगा। धीरे धीरे आप
देखते जाइए। इसके बाद पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने 200 तालिबान फाइटर्स मार दिए हैं। 200, ये तो कुछ भी बकता है इसका, तो मैंने बोला ना इसका आंकड़े का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में एक दिक्कत और भी आ गई है। पाकिस्तान के कई शहरों में, बड़े शहरों में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर सकता व्यक्ति। ये क्यों किया गया है? इसकी दूसरी वजह है, तालिबान वजह नहीं है। देखिए, पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। यह कदम तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाया गया है। ये जो टीएलपी है, ये वहां पर एक तरीके से राइट विंग की पार्टी है जो लगातार पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं उसके विरोध में समय समय पर आवाज उठाती रहती है। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि इनकी वजह से धारा 144 लगा दी गई है वहां पर। और इनकी जो मांग है, देखिए, देखो, प्रमुख सड़कों को भी बंद कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही उनके संचार को बाधित करने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। ये जो टीएलपी है, इसने गाजा में जो हत्याएं हुई हैं उसका भी विरोध करते हुए यहां पर प्रदर्शन किया है। अब देखो, मैंने कहा ना, पाकिस्तान फंसता चला गया है चारों तरफ से। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया कि ठीक है, हम आपके तलवे चाट रहे हैं। अमेरिका ने एक गाजा पीस प्लान निकाल दिया, ट्रंप ने, कि भाई गाजा में शांति होगी और ये नियम कायदे कानून है। इन नियम कायदे कानूनों को अब पाकिस्तान का ये ग्रुप मान नहीं रहा। उनको लगता है कि निर्दोषों की जान गई है, इसका क्या? अब पाकिस्तान क्या जवाब देगा? ये अपना जो सौदा कर आते हैं ना ट्रंप के चरणों में जाकर के, ये तो अपनी कुर्सी बचा लेते हैं, लेकिन इनके घर में आग लग जाती है, उसका क्या करेंगे ये? अब दूसरा केस देखिए। अभी कुछ दिन पहले ये लोग, पाकिस्तानी लोग, गए थे सऊदी में, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ एक डिफेंस डील करी कि किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा। अब पाकिस्तान पर तो हमला हो रहा है तालिबान का, अब सऊदी क्यों नहीं कुछ बोल रहा? याद कीजिए, मैंने उस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो, सऊदी बीच में नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है, सऊदी के साथ कुछ होगा तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा, क्योंकि भाड़े के पिल्ले तो वही है ना, सऊदी वाले थोड़ी हैं। अब पाकिस्तान ये पा रहा है कि कहीं, देखो, पाकिस्तान के खुद के लोग देख रहे हैं कि तुम सऊदी से डील करने गए थे, आज सऊदी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। तुम जो पाकिस्तानी हैं, ये अमेरिका का साथ दे रहे थे गाजा पीस डील में, तो इनके घर में कल से स्टार्ट हो गई। ये तालिबानियों के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, अब तालिबानियों ने उल्टा इनको रेल दिया है। उसी प्रकार से इन्होंने एक बीज और बोया है जो धीरे धीरे आपको फलित होता दिखाई देगा। वो ये है कि जो बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो लगातार अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, इसको आसिम मुनीर ने आतंकी संगठन घोषित करवा दिया है यूएसए के द्वारा। अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है। अभी तक इसका कुछ न्यूज में नहीं आया है, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है इसका। अगर ये भी इसके विरोध में इन पर टूट पड़े, तब क्या करोगे? क्योंकि तुम अगर किसी को आतंकी संगठन घोषित करवा रहे हो तो वो भी रिटेलिएट करेगा। इधर से तालिबान अब तुम्हें सीधे ठोक रहे हैं, इधर आपकी टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, इधर ये राइट विंग वाले हैं जो मैंने आपको बताया था, जिनके चलते ये तहरीक लब्बैक टीएलपी। अब ये सब तो है ही, इधर पीओके वाले प्रोटेस्ट अभी भी कर रहे हैं, वो भी शांत नहीं पड़े हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत भी पाकिस्तान को पीटने लग जाए तो पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान लगातार ये कहता था कि अफगानिस्तान में तो किसी तरह से भारत का कोई प्रेजेंस नहीं है, अफगानिस्तान तो हमारे कहने पर चलेगा, हम अफगानिस्तान को बताएंगे कैसे क्या करना है। अब अफगानिस्तान तो किसी के कहने पर नहीं चल रहा, अफगानिस्तान तो यूएसए कहने पर नहीं चल रहा। वो बात अलग है कि अफगानिस्तान भारत आता है, वो बात अलग है कि अफगानिस्तान ने भारत से कहा है कि आप आइए हमारे यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालिए, वो बात अलग है कि अफगानिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि अपनी भूमि का उपयोग किसी तरह के टेररिज्म के लिए नहीं होने देंगे, वो बात अलग है अफगानिस्तान ने कह दिया कि पीओके भारत का ही है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब वो लोग क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी खराब है? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान का तो इस देश में विरोध होता है, फिर तालिबान के साथ भारत सरकार बात क्यों कर रही है, फिर रिश्तों को आगे क्यों बढ़ा रही है? देखिए, देश हित में कोई भी कदम उठाना पड़े, उठाना चाहिए देश हित में। दूसरा, तालिबान के कई मुद्दों से हम आज भी सहमत नहीं है। तो पहली बात तो तालिबान सरकार को हमने अभी भी एक तरीके से मान्यता नहीं दी है। और दूसरी बात यह है कि तालिबान का वैसे भी दूसरे देशों में जाना मना है यूएन की तरफ से। ये हमने जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ बुलवाया है, ये यूएन से स्पेशल परमिशन लेके बुलवाया है। तो आप इस तरह के नियम कायदे कानून पढ़ के हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट मत करिए। अरे किसी ज़माने में तो योगी आदित्यनाथ ऐसा कहते थे, अब इनको क्यों लेकर के आ गए? देश हित में जो करना पड़े करो, ठीक है।
तो इस समय स्थिति ये है। अब धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे इस एरिया में इतने ज्यादा डिस्टर्बेंस देखेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जिसे ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, कि पाकिस्तान जो ये सोचता था कि भारत में 2.5 फ्रंट खोलेगा, अब उसके 2.5 फ्रंट खोला हुआ है। एक अफगानिस्तान का फ्रंट है, भारत अभी फ्रंट खोल नहीं रहा, मान लो एक भारत का हो गया, एक उसका आधा अंदर का हो गया, 2.5 फ्रंट हो गए। अब क्या करो, उसके अंदर आधा क्या, उसके अंदर तो आधे ऐसे कई सारे हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी है अलग है, टीटीपी अलग है, ये जो लब्बैक वाला है ये अलग है, ऐसे न जाने पीओके वाले अलग हैं, न जाने कितने ग्रुप हैं। अभी भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है ताकि ये आग ज्यादा न भड़क जाए। इस तरह से चिता पे लेटा हुआ पाकिस्तान भारत को धमका रहा है या भारत के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप समझ जाइए ये सिर्फ दिया बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। और रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप भी ये जान चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार उनको मिलना नहीं है। ट्रंप ये भी जान चुके हैं कि अब किसी तरह से कोई और काम होना नहीं है, इसलिए अब वो सीधे चाइना से भिड़ने लग गए हैं और चाइना पर टैरिफ लगा रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि लाओ चाइना से सीधा वॉर कर लूँ, कम से कम अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लूँ, तो ये अप्रोच भी उनकी गलत है। तो दो देश जो लंबे समय तक भारत के सरदर्द बने हुए थे, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली, एक का नाम यू से है, एक का नाम पी से है, इन दोनों ही अपने अब बर्बादी की ओर जा रहे हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।